क्या देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियों में अब जिस्म फरोशी का संगठित नेटवर्क पनपने लगा है? नैनीताल जिले के रामनगर से आई इस कार्रवाई ने कई बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल रिजॉर्ट में छापा मारकर कम से कम 51 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक नाबालिग सहित 10 महिलाओं को मुक्त कराया है और रिजॉर्ट को सील कर दिया है। आखिर यह धंधा कब से चल रहा था? इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या यह सिर्फ एक रिजॉर्ट तक ही सीमित मामला है या फिर इसके तार कहीं और भी जुड़े हैं? क्या जब से उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मंजूरी मिली है तब से ज्यादा बढ़ने लगा है यह गोरख धंधा? आइए जानते हैं इस पूरी कार्रवाई के अंदर की कहानी को। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दरअसल दिनांक 5 जुलाई को नैनीताल पुलिस ने मानव तस्करी और अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रामनगर स्थित एक हाई प्रोफाइल रिजॉर्ट में चल रहे कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में एसओजी, एएसटीयू और रामनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान एक विवादित किशोरी नाबालिग को संरक्षण में लिया गया है, जबकि एक नाबालिग सहित 10 महिलाओं को मुक्त कराया गया है। पुलिस ने मौके पर मौजूद रिजॉर्ट को भी सील कर दिया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने शराब, आपत्तिजनक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट का इस्तेमाल सुनियोजित तरीके से अवैध गतिविधियों के संचालन के लिए किया जा रहा था और सबूत मिटाने के भी प्रयास किए गए थे। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार आरोपियों की भी तलाश जारी है। मामले की जांच जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में तार किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। एसएसपी नैनीताल ने कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम के उत्कृष्ट कार्यों के लिए सराहना की है और साथ ही 2500 रुपए की नकद पुरस्कार की भी घोषणा की है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल एक रिजॉर्ट तक ही सीमित मामला है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा संगठित नेटवर्क सक्रिय है। पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ साथ इस मामले की और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस एसएसपी नैनीताल क्या कुछ कह रहे हैं उनको सुनते हैं, जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बात सामने रखी है। और अब सवाल यह भी है, क्या यह मामले तब से ज़्यादा बढ़ने लग गए जब से यूसीसी कानून के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी गई है? क्योंकि देखा जा रहा है कि अलग अलग जगहों तब से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ भी हो रहा है और कई सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो चाहे जो बड़े बड़े शहरों, उनमें लगातार जिस्म फरोशी धंधे की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो आखिर आप इस कार्रवाई को पूरी क्या मानते हैं, हमें कमेंट अवश्य दीजिए। फिलहाल सुनिए आप एसएसपी को। हमारे यहाँ पे आज जनपद नैनीताल में अभी तक का इस वर्ष का उत्तराखंड का खासतौर पे कुमाऊं रेंज का सबसे बड़ी कार्रवाई हुआ है। मतलब राज्य का अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा, इस साल का सबसे बड़ा देह व्यापार, सेक्स रैकेट और डांस जो होता है ना, सेक्स रैकेट का और देह व्यापार का जो है एक भांडाफोड़ हुआ है। हमें एक सटीक सूचना मिली थी कि रामनगर क्षेत्र में एक पूरा रिजॉर्ट को ग्रुप बुकिंग करके आए हैं लोग। ये सब यूपी के और दिल्ली के लोग रहने वाले हैं और इनके द्वारा ग्रुप बुकिंग करने के उपरांत यहाँ पर जो है अन्य बाहर के राज्यों से, विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में महिलाओं को और नाबालिग बच्चियों को बुलाकर उनके साथ शारीरिक शोषण और जो है ये सब चीजें, जिस्म फरोशी और जो है वेश्या वाटिका, व्यभिचार का धंधा चलाया जा रहा है करके इस सटीक इनपुट पर हमने स्पेशल टीम हमने गठन किया है। इस स्पेशल टीम का नेतृत्व हमारा सीओ रामनगर और सीओ हल्द्वानी के जो चार्ज पे अमित सैनी को दिया। हमने टीम को विभिन्न भागों में डिवाइड करते हुए हमने कार्रवाई किया। इसमें एक टीम को लीड कर रहे थे मोहन सोन, जो एसओजी के पूरे कर्मचारियों के साथ। दूसरा टीम को हमारा सुनीता कुंवर है, महिला हेल्पलाइन प्रभारी, और वो उनकी टीम के साथ था। और तीसरा टीम जो है हमारा पुलिस लाइन का विशेष दस्ता था, उनकी टीम थी। तो ऐसा अलग अलग जगहों से घेर के हमने पूरी रिजॉर्ट को जब छापेमारी की कार्रवाई करी, हैरातन दृश्य हमने देखा। वहां पर महिलाओं को नचाया जा रहा था, उन महिलाओं के ऊपर नोटों की गड्डी पर जो है उन पर जो है छिड़का जा रहा था। बाद में जानकारी पड़ा और कमरों में छापामारी करने पर भारी मात्रा में कॉन्डम और विभिन्न प्रकार की आपत्तिजनक चीजें हमें बरामद हुई और भारी मात्रा में हमें शराब बरामद हुई। और उस रिजॉर्ट में बार का लाइसेंस भी नहीं था। बाद में जानकारी में आया कि उस रिजॉर्ट का मैनेजर जो है श्री लखेंद्र चौधरी है। एकॉन रिजॉर्ट है रामनगर का। मैनेजर लखेंद्र चौधरी और राहुल गुप्ता है दिल्ली वाला,
ये दोनों इस सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड्स थे। लखिंदर कौर चौधरी का ये जिम्मेदारी था कि पूरी रिजॉर्ट का ग्रुप बुकिंग कराना। उसने अपने स्टाफ्स को बता रखा था कि कोई भी आते हैं ग्रुप बुकिंग में, बाहर से आने वाले सारे लोग, वो लड़कियों का भी और इन लोगों का भी, किसी का रजिस्टर आगंतुक रजिस्टर में, चेकिंग रजिस्टर में, एंट्री रजिस्टर में होना ही नहीं है। बिना एंट्री का उन्हें सभी लोगों को एंट्री दिया, कोई रजिस्टर में एंट्री नहीं करा। ये यहाँ तक का जिम्मेदारी था। सर्विस स्टाफ को ब्रीफ किया कि किसी को पूछताछ नहीं करना, किसी को टोका टाकी नहीं करना, कस्टमर जो मांगते हैं सारे सर्विस देना है। यहाँ तक की इसकी जिम्मेदारी थी। राहुल गुप्ता का यह जिम्मेदारी है कि प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए की रेट पे ये जो है बाहर के राज्यों से इकट्ठा करके ये लाता था और यहाँ पर डांस और डांस बार की संचालन ये करता था। बाद में ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो है भारी मात्रा में शराब का सेवन करके शराब की नशे में इन महिलाओं के ऊपर नोटों का उड़ाना और उसके बाद जो है मनचाहा मतलब दाम के उस पर तोलमोल करते हुए उनको वहीं पर कमरों में लेके कई बार उन्होंने सेक्सुअली अट्रॉसिटी किया। तो कुल मिला के 10 महिलाओं को हमने बरामद किया है। शर्म की बात यह है कि उसमें एक महिला, एक लड़की नाबालिग निकली, 16 साल की निकली है। 16 साल की बच्ची के साथ इन्होंने ये इस प्रकार का यौन उत्पीड़न और शोषण की कार्रवाई करा इन लोगों ने। तो इसका ये अपराधी है और बाकी लड़कियों को भी, बाकी महिलाओं को भी हमने सकुशल रेस्क्यू करके उसको अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। कुल मिला के 51 लोग है ये, होटल स्टाफ और जो ग्राहक ये सब लोग है, ये सब लोग जो है ये सब यूपी और दिल्ली से आए हुए हैं। एक कोई कंपनी का आड़ में आए हुए हैं। कंपनी कोई दवाई बेचती थी, वो कंपनी जो एक पार्टी होस्ट करी थी, उस पार्टी के आड़ में इन लोगों ने इस प्रकार की चीजें डिमांड करके इसको होस्ट किया। ये लोग ऐसी चीजें करना चाहते थे। तो इस प्रकार की एक बड़ी जो है जिस्म फरोशी का रैकेट हमने भांडाफोड़ किया है। कुल मिला के 51 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक नाबालिग भी है। टोटल 52 लोग है, उसमें 51 बालिग है, एक नाबालिग है। इसी प्रकार 10 महिलाओं को रेस्क्यू किया है जिसमें एक नाबालिग है। तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख दिया है। वहां पर जो हमें बरामद हुआ है शराब की 3 पेटी, बियर की 1 पेटी, नकली नोटों की गड्डी 24, असली नोटों की गड्डी भी है, बहुत सारे गड्डी है। तो इसी से पता चलता है कि किस भारी स्तर पर ये रैकेट चल रहा था। और जो है कॉन्डम और विभिन्न प्रकार के आपत्तिजनक सामान, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल फोन, डांस कार्यक्रम में प्रयुक्त म्यूजिक सिस्टम, ये सब चीजें बरामद हुआ है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ टीम को बहुत बेहतरीन कार्रवाई करने के लिए 2,500 रुपए का कैश रिवार्ड का घोषणा करता हूँ। साथ ही मैं सचेत करना चाहता हूँ यहाँ का सभी लोगों को, और जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, देवभूमि का स्वरूप ना बदले या प्रयास भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के पर्यटक आते हैं। तो पावन भूमि होता है, यहाँ पर इस प्रकार के अनैतिक कामों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी ऐसे हरकत करते हैं, चाहे कोई भी हो, ये रिजॉर्ट का आयोजन करने वाले हो या संचालक हो, ये बाहर से आने वाले लोग भी हो, ऐसी चीजें हम यहाँ पर होने नहीं देंगे। सघन नजर बनाए रखेंगे और इस रिजॉर्ट को परमानेंट रूप से सील करके बंद करने की कार्रवाई भी हम करेंगे।